प्यारे दिल्ली वासियों, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, ऑल सेशन कोर्ट्स, ऑल एमएम्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, प्रोसिक्यूशंस ब्रांच, कोर्ट स्टाफ, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और सभी 17 कॉर्नरियों को शत नमन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि रानी बाग के पूर्व एसएचओ एक्स एसएचओ परवीन अहलावत और उनके कार्यकाल में रहे करप्ट और भ्रष्ट, दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एसआई परवीन, एसआई संदीप और कांस्टेबल अजय परवीन यादव, बहुत सारे पुलिसकर्मियों के कार्यकाल के अंदर बहुत सारे अपराध हुए, एफआईआर दर्ज हुई, बहुत सारे पुलिस वाले लाइन हाजिर सस्पेंड हुए, डिपार्टमेंटल एक्शन हुए, गोपनीय स्तर के ऊपर बहुत सारे दस्तावेज फर्जी बनाए गए। अब एक किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ कि 24/1/18 को 5 पुलिसकर्मियों ने एक डकैती डाली, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी जो कि 1:11 के पर लगभग पहुंची हेड कांस्टेबल भगत सिंह के साथ मोटरसाइकिल में ब्राउन डिक्की की ब्राउन जैकेट पहने हुए काली डिक्की के अंदर घटनास्थल के ऊपर, और 14 मिनट तक हेड कांस्टेबल भगत सिंह नीचे खड़ा रहा, पूछताछ करता रहा। और घर के अंदर एसआई संदीप, एसआई परवीन, कांस्टेबल अजय परवीन यादव, महिला पुलिसकर्मी सादे और वर्दी के कपड़ों के अंदर घुसने से पहले उन्होंने 50 मिनट रेकी करी। जब इस विषय में 100 नंबर की कॉल हो गई और उनकी सारे अपराध मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड हो गए और किडनैपिंग इन्होंने करी, वहाँ पे डकैती डाली, 1.5 लाख रुपए लूटे, पूरे घर के सर्च वारंट किए, कोई तलाशी नहीं थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अनिलेश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का वायलेशन किया, उसी दिन डीके बासु वर्सेस का जजमेंट का वायलेशन किया, ललिता कुमारी का वायलेशन किया। 17 पीसीआर कॉल हुई, विक्टिम और उसके घर वाले रानीबाग थाने खड़े थे, एसीपी राजा बंटिया से मिले, सभी पुलिसकर्मियों को, जॉइंट सीपी सागर दत्ता को, डीसीपी असलम खान को, उनके पीए प्रविंदर को, सबको एसएमएस, ईमेल, टेलीफोन कॉल जो कर सकते थे किए। सोशल वर्कर एमएलए का चुनाव लड़े हुए सागर पे धुड्डा से सोशल समाज सेवी के साथ मिले सेम डे 7 बजे के लगभग। और इन सारे प्रयासों के बावजूद एनएचआरसी वो इंस्पेक्टर आनंद विजिलेंस पीएचक्यू ने बात करी, उनको भी कॉल ट्रांसफर करी, उसको सबको मोबाइल की सिविल पुलिस ने फर्जी डीडी एंट्री और बहुत सारे फर्जी दस्तावेज विटनेस तैयार करे अपनी इस डकैती को लीगल करार देने के लिए, और फर्जी एफआईआर दर्ज करी, फर्जी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बनाए और अपनी इस डकैती सोचने के लिए फर्जी 161 के बयान बनाए और इसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। और किसी भी आरटीआई रिप्लाई में इन सबको डॉक्यूमेंट में छुपा के रखा जब तक कि उन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं करी। और मैं यही चाहूँगा कि देश में संशोधन होना चाहिए कि पुलिस फर्जी डीडी एंट्री और 161 सीआरपीसी का गलत इस्तेमाल करती है, आरटीआई में जानकारी नहीं देती, न्यायालय के सामने झूठी सच्ची फाइल रख देती है, और जब न्यायालय में कोई डॉक्यूमेंट जाता है तो उसकी पूरा इंडेक्स वहाँ पे लगना चाहिए, जिससे कि पता चले कि पुलिस क्या क्या घोटाले कर रही है। इन्वेस्टिगेशन की आड़ के अंदर कोर्ट में फाइल जाती है, ये पता नहीं चलता कि कौन सा डॉक्यूमेंट जज साहब को दिखा रहे हैं और कौन सा नहीं दिखा रहे, और जज साहब को भी उसको कहीं ना कहीं ऑर्डर में मेंशन करना चाहिए। ऐसा कोई एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए कि अब विरोधी पक्ष को ये पता होना चाहिए, क्योंकि खासतौर से वो विक्टिम भी होता है। और ऐसा ही एक किस्सा आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि जब इन्होंने डकैती डाली तो ऐसा ही संदीप ने नकली 161 का बयान तैयार किया। एक बयान इसने तैयार किया 8/7/17 को, और एक बयान इसने तैयार किया 17/7/18 को। 24/1/18 के बाद इसने तैयार किया और 29/1/18 के बीच के अंदर 17/7/17 के अंदर। अब दोनों के अंदर क्या है, इसने लिखा कि मैंने कंप्यूटर में बयान लिखे, सुन लिया, पढ़ लिया करके, लेकिन ये यहाँ पकड़ा जा गया। कैसे पकड़ा गया? क्योंकि इसने हाथ से तो वो बयान नहीं लिखे, टाइप कर दिए कंप्यूटर से, लैपटॉप से जो भी इनको कोई एक लीगल एडवाइजर इनको गाइड करा था उसका भी खुलासा करेंगे। सब जानकारियां सामने आ गई हैं। न्यायालय को उन्होंने क्या बोला है, क्या सच झूठ है पता नहीं, न्यायालय के अंदर ये 39 महीने से पेश नहीं हो रहा, और अभी कोर्ट भी इसको अनवांटेड लिबर्टी दे रही है। इस पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए बहुत बड़ा एक सिस्टम इन पुलिस वालों को बचाने के अंदर लगा हुआ है, क्योंकि इसको जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सागर पे हुड्डा साहब ने 7/2/18 को मार्क करी, जो 15/3/18 कंप्लीट हो गई, उसके अंदर उनका क्या ऑब्जर्वेशन था, डीसीपी का क्या ऑब्जर्वेशन था, AK लाल डीसीपी का क्या ऑब्जर्वेशन था, इन सबको छुपाने के लिए पूरा इन्होंने ताकत, दिल्ली पुलिस का जो टैक्स पेयर से चलती है उसको पूरी ताकत को इस काम पे लगा दिया कि इनको कब से बचाया जाए, क्योंकि बचाने वाले भी अब इसमें आरोपी बन गए हैं। अब इसे बताना चाहता हूं कि अब एफएसएल की जरूरत है, जिससे ये पता चलेगा कि जो पुलिस ने 2 डिस्क्लोजर दिखाए हैं, एक 8/17 का, 9/17 का, अगर दोनों के डिस्क्लोजर के फिंगरप्रिंट के हैंड एक्सपर्ट से अगर ये निकलवा रही है साइन की और हैंडराइटिंग, तो पता चल जाएगा कि इनके अंदर लिखावट के अंदर फर्क है, इनके अंदर जो है साइन किया हुआ फर्क। ये डॉक्यूमेंट 6 महीने के अंतराल के अंदर या 12 महीने के अंतराल में बनाए गए हैं, ऐसे ही 161 के बयान से पता चल जाएगा। और अब देखना यह है कि ये पुलिसकर्मी एफएसएल को क्या करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि ये पुलिसकर्मी
हर कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टॉक कर रहे हैं अपने एडवोकेट्स के द्वारा। उनको पास इन्होंने ऐसे लोग लगे हुए हैं पैरवी ऑफिसर्स के द्वारा। कोर्ट के अंदर इनके कई नायब कोर्ट हैं, ये सब मिलके इस कोर्ट की प्रोसीडिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, जिस भी न्यायालय के अंदर जिस कमरे के अंदर ये केस जाता है वहां पे इनके मुखबर ये खुद और इनके बदमाश गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। जो इनके केस ये लड़ रहे होते हैं वो कोर्ट के बाहर खड़े होकर विक्टिम को धमकी दे रहे हैं केस विड्रॉ करने के लिए। न्यायालय में डीजे साहब तक बात जा चुकी है, लिखित कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन आज तक ना तो इनके खिलाफ कोई एफआईआर होती है, ना ही कोर्ट इनकी बात कोर्ट शीट पे ले रही है। अभी 16/7/22 को भी ये हुआ कि जब गुंडे पहुंच गए और ऐसे ही जितेंद्र ने वहां पे बुलाया गुंडों को, बकायदा सीडीआर के अंदर ये बात मेंशन है, न्यायालय के सामने बात रखी गई लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं ली गई। और इससे इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं पुलिसकर्मियों के भी, इन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का। और ये दिल्ली पुलिस के ऊपर धब्बा है ऐसे लोग, और इनको हटाने के लिए और इनको वॉलंटरी रिटायरमेंट देने के लिए लगातार पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार कर्तव्य निष्ठ है और वो ऐसे लोगों को हटाना चाहती है, क्योंकि यही लोग सरकार के ऊपर, देश के ऊपर कलंक हैं। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है सभी कानूनी अधिवक्ताओं से कि जब इन पुलिसकर्मियों का नाम सामने आए, इनके केस लड़ने से मना करा जाए। और जो लॉ ऑफिसर दिल्ली पुलिस ने अपॉइंट किए हैं उनसे भी ये गुजारिश है, और एसीपी मंगोलपुरी से भी, रीचपाल सिंह है, उनसे भी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को लीगल प्रोवाइड ना दी जाए। सोचने वाली बड़ी हैरानी की बात जब ये है कि ये लोग जब पिछले 25-33 साल से दिल्ली पुलिस के अंदर कितने केसों के अंदर कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं एक्सटॉर्शन के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, जिन्होंने इस नौकरी की है वो कसम भूल चुके हैं। और ऐसे लोग, इनको कानूनी खुद इनका डिपार्टमेंट, एसएचओ, एसीपी, ड्यूटी ऑफिसर, 200-150 पुलिस वाले थाने में होते हैं, फिर लीगल सेल, इनके डीसीपी ऑफिस, सारी सुविधाएं मुहैया कर रहे हैं, इनको प्रमोशन दे रहे हैं, ट्रांसफर दे रहे हैं, कमाई का मौका दे रहे हैं, जनता को परेशान करने का मौका दे रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। ऊपर से दिल्ली पुलिस ने इनके लिए एक लॉ ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिया, वकील, जो इनको क्या कहते हैं सारी हेल्प करता है। फिर ये प्राइवेट वकील भी एंगेज कर लेते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे वकीलों से संपर्क होते हैं, क्योंकि उनके पास इनके केस चल रहे होते हैं, किसी न किसी रूप में वो इनसे जुड़े होते हैं। और उसके बाद इनको लॉ ऑफिसर दिया जाए। और दूसरी तरफ विक्टिम, जिसको कानून का नहीं पता, जिसके पास कोई किसी तरह की हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मिलने का कोई एक भी ऐसा दफ्तर नहीं है जहां उसको जाके फ्री में कोई सलाह दे सके, जहां सरकार के द्वारा उसको कोई जजमेंट मिल सके, जहां सरकार के द्वारा उसको कोर्ट में केस डाला जाए, जहां सरकार के द्वारा कोई इसकी रिकॉर्डिंग करी जाए, न्यायालय में कोई मदद नहीं मिलती। इवन न्यायालय के अंदर इतनी तकलीफ का भरा माहौल होता है कि ये लोग न्यायालय कमरे में घुसने से पहले विक्टिमाइज को इतना डरा धमका रहते हैं, इतना प्रेशर लगाते हैं, फर्जी केस दर्ज करा देते हैं, अपने मुखबिरों से झूठी स्टेटमेंट कराते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं ऐसे ही बताऊंगा कि आप न्यायालय के ऊपर और एफएसएल के ऊपर निर्भर करता है कि अगर वहां से सच्ची जांच सामने आती है, और जो इनको टॉप लेवल के आईपीएस इनको बचाने में लगे हुए हैं। अब मैं तो ये चाहूंगा कि गृह मंत्रालय और आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी कार्यालय में भी हमने गुहार लगाई है। दिल्ली के, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है, वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने भी लेटर लिखा है कि अब वो हस्तक्षेप करें इस मैटर के अंदर, क्योंकि ये 5 पुलिसकर्मियों से कई और पुलिसकर्मी ऐसे जुड़ गए हैं जो हाई प्रोफाइल है, और वो इस केस को लगातार अपने हर स्तर पर हर तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो ये अब समय है कि देखते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की जीत होगी, न्याय की जीत होगी, सीजीआई साहब की जीत होगी, या जो 113 नंबर कोर्ट में न्यायाधीश है उनकी जीत होगी, सेशन कोर्ट की जीत होगी, डीजे साहब नॉर्थ वेस्ट की जीत होगी। किसकी जीत होगी ये अब समय आने वाले में तय करेगा, या ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की जीत होगी जो अपने डायरेक्टिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके न्याय को प्रभावित कर रहे हैं, लगातार न्याय के बीच के अंदर रोड़े पैदा कर रहे हैं और कोर्ट को गुमराह करने की प्रयास कर रहे हैं, मिसलीडिंग रिपोर्ट्स दे रहे हैं, झूठी रिपोर्टें दे रहे हैं, झूठे बयान दे रहे हैं, हर गवाह को धमका रहे हैं, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो रेडी पटरी वाले इसमें गवाह हैं उनके बाद 283 के नकली मुकदमे दर्ज कर रहे हैं पिकेट जुट सपासी के तहत, जो जितना पावर का दुरुपयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जिस आदमी की जो भी कमजोरी इनको मिल रही है इस केस से जुड़े हुए गवाह को, उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसको धमकी दे रहे, तेरा रोजी रोटी बंद करा देंगे, काम बंद करा देंगे, तेरे फर्जी मुकदमा दर्ज कर देंगे, तेरे पे एक्साइज का मुकदमा लगा देंगे, 308 का मुकदमा लगा देंगे। बहुत तरीके से हर आदमी को परेशान कर रहे हैं, हर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको परेशान करने के लिए। अब देखने वाला दिनों में फैसला अब आएगा, जब देखते हैं कि 5 साल के लगभग इसको होने को आ रहे हैं, 24 से 18 जब तक का इंसिडेंट है, और इसमें कई घटनाएं 30/6/2008 और 19/8/12 से भी जुड़ी हुई हैं, और एक बहुत बड़े रैकेट को बचाने के लिए सब चल रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या फैसला न्यायालय का आएगा। इस जय हिंद, जय भारत, जस्टिस गांधी जिंदाबाद।